बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नीट मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई जारी है। रीटेस्ट की मांग पर पहले सुनवाई होगी। एनटीए का पक्ष भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। नीट परीक्षा को लेकर जो पूरा विवाद हुआ था, क्या नीट की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और रीटेस्ट होना चाहिए, काउंसलिंग पर क्या रोक होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी। उधर देश भर के अलग अलग राज्यों की खबरें, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, अलग अलग राज्यों के बच्चों की उम्मीदें भी आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। 3 सदस्यीय बेंच आज ये फैसला सुन रही है, आज इस पर चर्चा कर रही है। एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से भी वहां पर मौजूद है। ये पूरे री एग्जामिनेशन को लेकर जो बहस इस वक्त सुप्रीम देश की सर्वोच्च अदालत में छिड़ी है, जिस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ रमेश बटलेस जी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं फिटजी के। रमेश जी, देश भर की नजरें टिकी हुई हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत आज इस पूरे मामले पर अपना क्या रुख दिखाता है। फैसला तो यूं नहीं आ सकता है या आ भी सकता है, रुख समझ में आ जाएगा। बच्चों का भविष्य दांव पर है रमेश जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कई सारे सवाल हैं। जी नमस्कार, मैं रमेश बटलेस बोल रहा हूं और इस वक्त मुझे लगता है कि बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो बच्चों के हित में सुप्रीम कोर्ट की जो सहायता आनी चाहिए वो है कि री एग्जामिनेशन अवॉइड करना चाहिए। रीज़न क्योंकि बच्चों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो एग्ज़ाम वाले दिन ही होता है। अगर हम इसको पोस्टपोन करते हैं तो काफ़ी बच्चों का भविष्य काफ़ी चिंताजनक स्थिति में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों को री एग्ज़ाम का सिस्टम जो दिया गया था, अपॉर्चुनिटी दिया गया था, उन्होंने ले लिया है। हाँ, ये ज़रूर है जहाँ चीटिंग हुई थी उन जगहों पे री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ज़रूरी है। इसके लिए मैं जो एनटीए जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है और जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों की तरफ से दरख्वास्त करूँगा कि उन जगहों पे री एग्ज़ाम हो। लेकिन सारे कंट्री के जो बच्चे, जो हमारे देश के सारे बच्चे हैं, उन लोगों का री एग्ज़ाम कराना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। और बच्चों की मानसिक स्थिति अभी ये नहीं होगी कि वो उस लेवल पे जाके एग्ज़ाम को दोबारा से दे। रमेश जी, क्या क्योंकि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको एक लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है, देश के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में क्योंकि आप और कई ऐसे संस्थान या ऐसे जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, उन बच्चों का क्या जिनको ऑल इंडिया रैंक, इतने सारे बच्चों को एक जैसी रैंक मिल जाती है, इतने सारे बच्चे एक साथ टॉप कर जाते हैं, तो जो चीटर्स हैं, जो नॉन चीटर्स हैं, उनके बीच में समन्वय का क्या रमेश जी? देखिए, इसमें मैंने पहले भी ये चीज़ अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक जेई मेन और जेई एडवांस जैसे पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि एक लेवल के बच्चे जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलग लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। एक ही लेवल के प्रिपरेशन से 2 अलग अलग तरह के कॉलेजेस को जज करने के लिए आई थिंक ये जो सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी की बात जहां आपने कही है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। बच्चों को ओएमआर और चैलेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो उनको शायद ये नहीं मिली। जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया वहां पे मॉनिटरिंग और जो अर्थव्यवस्था है उनको चेक करने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हुई होंगी, बट पूरे देश के सारे बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है कि क्या अगर री एग्ज़ाम हो गया तो जो लेवल उन्होंने पहले अपनी दर्शाया था, क्या उस लेवल पे बच्चे दोबारा से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन बच्चों के तरफ क्योंकि आप बच्चों से मिलते होंगे, अमूमन उनके एक्सपीरियंस को समझते होंगे, इन सब के बीच में जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, जिनके एक्चुअल में सच के रैंक्स आए हैं, उनकी मेंटल फिटनेस पर कितना असर पड़ता होगा अगर री एग्जामिनेशन होता है? अगर हम इस सिनेरियो में चले जाएं तो क्या वो वैसा परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर पाएंगे जो उन्होंने सालों की मेहनत से इस 5 तारीख वाले एग्जामिनेशन में किया था?
नहीं नहीं, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, स्पेशली जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से तैयार थे। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, उस दिन वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। वो एक ही दिन होता है शायद जब बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन स्लोली ग्रेजुअली विथ टाइम डिक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो बच्चे जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म एग्जामिनेशन दिन वाले दिन दिया था, अगर आप आज की डेट में री एग्ज़ाम करवाओगे तो हो सकता है वही बच्चे उस लेवल पे परफॉर्म ना कर पाएँ। इससे उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। मुझे उस चीज़ की ज़्यादा चिंता है। पेरेंट्स के एंड पे मैं देखें तो काफ़ी उम्मीदें लगा के जो बैठे हुए हैं, जिनका अच्छे परफॉर्मेंस वाकई में जेन्युइनली आ चुकी थी, वो बहुत घबराए हुए हैं। हम एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ चीटिंग हुई है, मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, वहाँ पे ज़रूर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, बट जहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ें रिपोर्ट नहीं कराई गई हैं, आई थिंक उन बच्चों को दोबारा इस प्रेशर में डालने के लिए मैं उनके तरफ से दरख्वास्त करूंगा, उनको इस तरह से न भेजा जाए दोबारा। रमेश जी, क्योंकि एनटीए ऐसी एजेंसी है जिस पर स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, एजुकेशनल हब का बहुत ट्रस्ट रहा है, लेकिन आज वो वक्त हम देख रहे हैं जब एनटीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग होर्डिंग्स लेकर खड़े हैं कि एनटीए के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इस एजुकेशन सिस्टम पर बच्चे भरोसा करें तो किस पर भरोसा करें रमेश जी? देखिए, बच्चों को सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करना पड़ेगा। सिस्टम जो बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, एजुकेशन सेक्टर ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सिस्टम्स बनाए रखे हैं, उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई। जब बाकी के एग्जाम सही से हो पा रहे हैं, जेई मेन हो पा रही है, जेई एडवांस हो पा रही है, तो हम नीट में ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी दुविधा आई। बिल्कुल रमेश जी, तो मेरा ये दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट होगा, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन भी बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं, फिगर आउट करने की तो जरूरत है। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।